दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी 24 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ए ऑप्शन है केरल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सीईटी के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बात सीईटी की आती है। तो देखिए मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया हूँ कि सीईटी क्या है, और अगर फिर सुनिए, देखिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसे कौन कौन सी एजेंसी लेके आई है, तो ये लेके आई है एनआरए। कौन है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है दोस्तों, अच्छा है क्या, तो देखिए अब जितनी भी भर्तियाँ होंगी यानी एसएससी लेवल की और बैंक लेवल की और आप आरआरबी की, ठीक है, आप कह सकते हैं वित्तीय मंत्रालय की जितनी भर्तियां होंगी उसमें आपको पहले सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप इतना याद रखिए कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में लागू किया है, जो पहला राज्य बन चुका है, और ये पहला लगा इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सीईटी के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं आपको एक वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा, वो आपको आज या कल में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ठीक, मैप में देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बात करते हैं कि हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है। तो बताइए, ए ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है एचडीएफसी बैंक और डी है इंडियन बैंक। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में अश्विनी भाटिया जी को नियुक्त किया गया है। अब बात आती है एसबीआई की, किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुनिए, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। और इसके जो मुख्य चेयरपर्सन है वो हैं रजनीश कुमार। कौन है दोस्तों? रजनीश कुमार। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार, बी ऑप्शन है आलोक लवासा, सी है सुनील अरोड़ा और डी है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है राजीव कुमार। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति करता है। तो हाल ही में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन बी देखिए, आलोक लवासा से कुछ याद आ रहा है आपको? लास्ट वीडियो में अगर मेरी वीडियो आप डेली देख रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि आलोक लवासा जी ने ही नए चुनाव आयुक्त के रूप से वो इस्तीफा दिया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी से आपको कुछ याद आ रहा है? ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा जी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। तो आप कह रहे होंगे सर मुख्य चुनाव आयुक्त और नए चुनाव आयुक्त में क्या अंतर? सुनिए, इसमें 3 लोग होते हैं। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 कह सकते हैं इनके सहकारी होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी। कौन है? सुनील अरोड़ा जी। और नए दो चुनाव आयुक्त अलग से हैं, वो एक हैं सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। और दूसरे हैं वो हैं राजीव कुमार जी, जो अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते रहिए। अब बात लास्ट ऑप्शन की कर लें, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो अभी भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। ठीक है, तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है राजीव कुमार। अब राजीव कुमार से कन्फ्यूजन मत हुई है दोस्तों, 2 राजीव कुमार हैं। एक नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। कौन है? एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वो भी राजीव कुमार है, लेकिन वो दूसरे हैं और ये दूसरे वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है। तो बताइए, ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है असम, सी है तमिलनाडु और डी है मध्य प्रदेश। तो टिक करिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो अभियान है वो शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो सुनिए, एमपी की पुलिस अब बुजुर्ग व्यक्तियों को भोजन का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल अच्छी तरीके से करी जाएगी। ठीक,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सके तो इस वीडियो को लिखिए और डेली तो देखिए ही देखिए। यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है? एन जोकोविक, सेरेना विलियम्स, रानी आशुबिलान, और डी है काइरेन विल्सन। तो बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है रोनी आशुबिलान। ठीक है, क्या है? रोनी आशुलिवान। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने किसे हराया है? किसे हराया है? तो आप कहेंगे काइरेन विल्सन को हराया है। ठीक है दोस्तों, काइरेन विल्सन को हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को सबसे स्वच्छ घोषित कर दिया गया है? तो बताइए। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है सिक्किम, सी है राजस्थान, और डी है त्रिपुरा। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। अब देखिए, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, मैंने की है राज्य की बात, कि किस राज्य को सबसे स्वच्छ रखा गया है। ठीक है, तो वो रखा गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है दोस्तों, किसको? छत्तीसगढ़ को। आपको पता है कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्रीय सूची जारी हुई है, और उसमें 3 शहर 1, 2, 3, ठीक है, वो आए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, पहले वैसे मैंने बता दिया है। जो सबसे फर्स्ट पर रहा है वो रहा है इंदौर। कौन सा रहा है? इंदौर। सेकंड पर रहा है वो रहा है सूरत। और तीसरे पर रहा है वो रहा है नवी मुंबई। क्या रहा है? नवी मुंबई। ठीक है दोस्तों, और अगर राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़। तो इतनी चीज़ आप याद रखते रहिए। अच्छा, ये सर्वेक्षण सूची है वो जारी कौन करता है? तो आपको पता है कि जो यहाँ के जो देखिए केंद्रीय आवास और सहकारी मामलों के जो मंत्रालय हैं वो करते हैं इसको, और जो अभी वहाँ के जो चीफ मंत्री हैं, यानी कि जिस पर ये मंत्रालय है देखभाल संभालते हैं, वो है हरदीप पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, जो ये सांसद हैं और ये इसके मंत्री भी हैं। ठीक, चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से आपको कुछ याद आ रहा है? इस बीजापुर को देखिए। ठीक है, बीजापुर। तो ये बीजापुर आपको पता है दोस्तों कि अभी क्या कहते हैं, नीति आयोग ने सबसे आकांक्षी जिलों की जो सूची जारी की थी, उसमें जो ये बीजापुर है छत्तीसगढ़ का, ये सबसे टॉप नंबर पर आया था। किस पर आया था? टॉप नंबर पर। तो छत्तीसगढ़ से आप ये भी जानते रहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि हाल ही में किसे ओशियन वर्ल्ड का नया दर्जा प्राप्त हुआ है? बताइए। ओशियन वर्ल्ड का नया दर्जा किसे हुआ है? शेरशाह, कैलिस्टो गैनीमेड, टाइटन या डीमोस? तो बताइए, आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों हाल ही में शेरशाह को, किसको? शेरशाह को ओशियन वर्ल्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये है क्या? शेरशाह है क्या? तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी हैं, आपको पता है। तो उन्हीं क्षुद्र ग्रहों में से एक ये क्षुद्र ग्रह है, वो कौन सा है? शेरशाह। और इसे ओशियन जो वर्ल्ड का दर्जा है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अलग से जी ये इसका जो आंसर है वो है शेरशाह। अब कैलिस्टो गैनीमेड से आपको कुछ याद आ रहा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है कैलिस्टो गैनीमेड। क्या है? उपग्रह की बात कर रहा हूँ, तो क्या है? कैलिस्टो गैनीमेड। अच्छा, ये किस ग्रह का है? तो ये बृहस्पति ग्रह का है। किसका है? बृहस्पति ग्रह का है। ठीक है दोस्तों, टाइटन से कुछ याद आ रहा है? सुनिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का बोल रहा हूँ बस, सौर मंडल का बात होगी तो कैलिस्टो, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन। ठीक है दोस्तों, ये शनि का उपग्रह है। डीमोस से कुछ याद आ रहा है आपको? तो सुनिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। ठीक है, ये किसका है? मंगल का। किसका है दोस्तों? मंगल ग्रह का, मार्स का। ठीक है, और ये जुपिटर का है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। ठीक, ये सबसे छोटे सबसे बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन ऑप्शन को बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, ज़रूरतमंद लोगों के लिए शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट 2020 के नाम से बनी हुई है। उसमें मैं ईवीएस पढ़ा रहा हूँ अभी, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो
उसे आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात, अगली वीडियो में बात करते हैं।